कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 ईस्वी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह हुआ था। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 में बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब गायकवाड़ और अन्य सत्याग्रही कालाराम मंदिर का अम्बेडकर का सत्याग्रह अस्पृश्यता के संघर्ष में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने ये लड़ाई इसलिए शुरू की थी कि न केवल हिंदू बल्कि सत्ताधारी अंग्रेज भी जागे और उस समय के दलितों और उत्पीड़ितों को सभी बुनियादी अधिकार मिले। लड़ाई 2 मार्च 1930 को शुरू हुई और अगले 5 वर्षों तक जारी रही। उस समय कांग्रेस सत्ताधारी अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लड़ रही थी, जबकि अम्बेडकर हिंदू शहादत के खिलाफ लड़ रहे थे। डॉक्टर ने हजारों अछूतों के साथ नासिका स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का निश्चय किया। अम्बेडकर ने किया। अम्बेडकर के जीवनी लेखक धनंजय कीर इसके बारे में लिखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र के साथ साथ नासिक में भी संवेदनशील हिंदुओं की नाक दबाने के लिए दृढ़ थे। डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई अमानवीय, अन्यायपूर्ण और अघोर स्वदेशी रूढ़िवादी ब्राह्मण शक्ति के खिलाफ थी जो मानवता को कलंकित करती है। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह अम्बेडकर द्वारा सवर्णों और सवर्णों से दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार दिलाने की अपील थी। आज हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारी समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिकी हैं। कालाराम मंदिर में प्रवेश करना हिंदू मन से एक अपील है। उच्च जाति के हिंदुओं ने रखा है, हम पीढ़ियों से अपने अधिकारों से दूर हैं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वही हिंदू इस काला राम मंदिर सत्याग्रह के जरिए हमें हमारे मानवाधिकार दिलाएंगे? हिंदू मन हमें एक इंसान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं? इस सत्याग्रह के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 2 मार्च 1930 को दिया गया भाषण। कालाराम मंदिर सत्याग्रह में शामिल सत्याग्रही व पुलिस के सिपाही ईसा पश्चात अक्टूबर 1929 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से चर्चा के बाद नासिक जिले के अछूतों के नेताओं ने तय किया कि अछूतों को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सत्याग्रह करना चाहिए। अछूत नेताओं ने नासिक में एक सत्याग्रह समिति का गठन किया और नासिक नेता भावराव कृष्णजी गायकवाड़ को उस सत्याग्रह समिति का सचिव नियुक्त किया गया और अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर, शंकरराव गायकवाड़ सदस्य थे। इस समिति ने कालाराम मंदिर के पंचांग को अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन पंचों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए 3 मार्च 1930 को वास्तविक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नासिक में एक सम्मेलन हुआ। 2 मार्च 1930 को सुबह और दोपहर में ऐसी 2 बैठकें बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई और 3 मार्च 1930 को भी अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस सम्मेलन में तय किए गए अनुसार 2 मार्च को नासिक शहर में अछूतों का एक बड़ा जुलूस निकला। जुलूस लगभग 1 मील लंबा था और इसमें लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। जुलूस मंदिर पहुंचा। कालाराम मंदिर के चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में द्वार थे और मंदिर के सभी द्वार बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी के घाटों के पास से गुजरा। बड़ी मीटिंग हुई। अगले दिन 3 मार्च को बैठक में मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि 125 पुरुष और 25 महिलाएं सत्याग्रहियों का पहला जत्था होगा। सत्याग्रहियों को 4 समूहों में विभाजित किया गया और दरवाजों पर धरना देकर बैठ गए। पतित पवन दास उत्तर द्वार, कचारू सालवे पूर्व द्वार, पांडुरंग राजभोज दक्षिण द्वार और शंकर दास नारायण दास पश्चिम द्वार
मंदिर के चारों ओर अपने साथियों के साथ 4 नेता थे। अंबेडकर और भावराव गायकवाड़ वास्तव में सत्याग्रह स्थल की व्यवस्था देख रहे थे। मंदिर के सभी कपाट बंद थे। यह निर्णय लिया गया कि यदि द्वार खोले गए तो सत्याग्रही मंदिर में प्रवेश करेंगे और राम के दर्शन करेंगे। मंदिर के चारों ओर हजारों हथियारबंद सैनिक तैनात थे। उस दिन स्पर्श करने वाले लोगों के मंदिर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सत्याग्रह 1 महीने तक चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था। उससे पहले सनातनी हिंदू और सत्याग्रह के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था और ये तय हुआ था कि अस्पृश्य और अछूत मिलकर राम के रथ को खींचेंगे। अंबेडकर कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के पास पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि अंबेडकर के अनुयायी रथ को छू पाते, रूढ़िवादी हिंदुओं ने सत्याग्रहियों को खदेड़ दिया। अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा रथ का पीछा किया गया और फुटपाथ के पास रुके हुए सत्याग्रहियों को देखकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रथ को रोक दिया और अंबेडकर के अनुयायियों पर लड़ाई और पत्थरों की बौछार हुई। फिर अंबेडकर घटना स्थल पर पहुँचे। पत्थरों की बारिश जारी रही। इसी बीच भास्कर कादरे नाम का एक सत्याग्रही पुलिस को तोड़ते हुए मंदिर में घुसा और खून से लथपथ बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर उनके साथियों ने अंबेडकर के सिर पर एक छाता लगा रखा था ताकि पत्थर उन पर न गिरें। उपस्थित सभी सत्याग्रहियों और स्वयं अंबेडकर को भी मामूली चोटें आईं। इस घटना में एक युवक को रक्त के थक्के जम गए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। उनकी अनुपस्थिति में भावराव गायकवाड़ ने इस सत्याग्रह को जारी रखा। 5 साल तक चले संघर्ष के बावजूद अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। एक सत्याग्रही युवक ने रामकुंड में छलांग लगा दी थी। अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि सभी सत्याग्रह, बैठकें और आंदोलन अहिंसा के माध्यम से किए जाने चाहिए। वह कहा करते थे कि कोई कानून नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अंबेडकर ने 3 मार्च 1934 को गायकवाड़ को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सत्याग्रह को जारी रखकर सत्ता को बर्बाद करने के बजाय राजनीतिक अधिकारों और शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह को बंद कर देना चाहिए। मंदिर सत्याग्रह बाद में बंद कर दिया गया था और इसे कभी दोहराया नहीं गया था। कवि कुसुमग्रज ने भी कालाराम मंदिर सत्याग्रह में भाग लिया था। इसी संघर्ष से उनकी क्रांतिकारी कविताओं की शुरुआत हुई। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही सभी मंदिरों को खोला गया और अछूतों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई। अंबेडकर ने अमरावती में हुई सभा में इस सवाल का जवाब दिया कि अगर आपको राम की सच्ची भक्ति है तो आपको मंदिर में प्रवेश करने की क्या जरूरत है। इसमें अंबेडकर कहते हैं, पूजा के कई रूप हैं। अछूत मूर्ति की शारीरिक रूप से पूजा करने में सक्षम होने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे ये साबित करना चाहते हैं कि उनके प्रवेश से मंदिर दूषित नहीं होता है, न ही उनके स्पर्श से मंदिर की छवि कम होती है। मूर्ति की पवित्रता। अंबेडकर आगे कहते हैं, हिंदू धर्म जितना अछूतों का है उतना ही स्पृश्यों का भी है। इस हिंदू धर्म की प्राण प्रतिष्ठा वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणों, कृष्ण जैसे क्षत्रियों, हर्ष, तुकाराम जैसे वैश्यों और वाल्मीकि, रोहिदास जैसे अछूतों ने की है। आदि अछूतों ने इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी मानवता का त्याग किया है। मंदिर अस्पृश्यों के लिए उतने ही हैं जितने कि अछूतों के लिए। अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि उत्पीड़ितों का संघर्ष केवल मंदिर प्रवेश तक ही सीमित नहीं है। ईसा पश्चात 1933 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात यरवदा जेल में हुई थी। जब गांधी डॉक्टर अंबेडकर से सुब्बारायण के बिल का समर्थन करने का अनुरोध किया गया था, अंबेडकर ने मना कर दिया। अंबेडकर ने कहा कि बिल में मंदिर प्रवेश के बारे में लिखा है, लेकिन पूजा करने के लिए अछूतों के अधिकार के बारे में कुछ भी नहीं है। मंदिर प्रवेश पर अपने रुख के बारे में अंबेडकर ने गांधी से कहा था कि
शोषित वर्ग केवल मंदिर प्रवेश से संतुष्ट नहीं होगा। यह वर्ग का नैतिक और सामाजिक रूप से उत्थान होना चाहिए और उसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तदनुसार पूरी जाति व्यवस्था को मिटा दिया जाना चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक अछूतों का विकास नहीं होगा। डॉक्टर जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी गति से हो रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास भी था। साप्ताहिक विवेक के सह कार्यकारी संपादक रवि गोले ने कहा कि दलितों को पूर्ण मानव अधिकार दिलाने के लिए वे अलग अलग तरीकों से लड़ते रहे और मंदिर प्रवेश उस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दलित रंगमंच परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई प्रतीकात्मक थी। सांप्रदायिकता के शिकार हुए समाज को इस अंधेरे से बाहर निकालने और सत्ताधारी अंग्रेजों को जगाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर करें। जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।